हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू वाइश आईएएस। ये है हमारा ब्रांड न्यू सीरीज क्लास 11 का। ये है हमारा बुक नंबर 2, अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी। ठीक है, यहाँ पे हम सोशियोलॉजी को, सोसाइटी को अच्छे से समझेंगे, इसके पार्ट्स को, हर एक एक टॉपिक को अच्छे से समझेंगे। ठीक है, इन्हें एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू। तो हमारा फर्स्ट चैप्टर है रिगार्डिंग सोशल स्ट्रक्चर, स्ट्रेटिफिकेशन एंड सोशल प्रोसेस इन सोसाइटी। ठीक है, सोसाइटी में जो सोशल स्ट्रक्चर होता है, जो स्ट्रेटिफिकेशन होता है एंड जो सोशल प्रोसेस होता है एक सोसाइटी में, उसके रिगार्डिंग आज हम बात करने वाले हैं। एंड इस बुक में हमारे पास 5 चैप्टर्स हैं एंड ये है हमारा चैप्टर 1। बिफोर स्टार्टिंग द टॉपिक इटसेल्फ हम इसके हेडिंग पर बात करेंगे। ठीक है, सोशल स्ट्रक्चर अंडरलाइनिंग पैटर्न ऑफ सोशल रिलेशनशिप दैट परसिस्ट ओवर टाइम। सोशल स्ट्रक्चर एक ऐसी चीज़ है जो हमको गाइड्स करती है अपने बिहेवियर बनाने के लिए, कि अब हम सबको ना इस सोसाइटी में कैसे बिहेव करना है, क्या क्या रूल्स है सोसाइटी का, क्या क्या नॉर्म्स है। इन बेसिकली हम बोल सकते हैं ये जो सोशल स्ट्रक्चर है ना, ये हमको सोशलाइजेशन में मदद करती है। एक इन्फेंट को किस तरीके से उठना, बैठना, खाना, बिहेव कैसे करना है, तो सारा सब कुछ सोशलाइजेशन के जरिए। तो ये जो सोशलाइजेशन कौन करता है हमको, सोशल स्ट्रक्चर जो होता है ना सोसाइटी में, वो हमको करता है कि आप सिखाता है, दिखाता है, हमको डायरेक्शन देता है कि आप इस तरीके से सोशलाइजेशन कीजिए। फॉर एग्जाम्पल फैमिली से हम सीखते हैं बचपन से लेके, देन स्कूल में हम मैनर्स वगैरह सीखते हैं, देन मैरिज भी एक तरीके से होता है ना, जैसे हो गया बड़े को रेस्पेक्ट करना, देन चाइल्ड केयर करना कि बड़े हमारे केयर करते हैं, हम उनको रेस्पेक्ट करते हैं, जस्ट लाइक दैट। देन उसके बाद आता है टॉपिक का सेकेंड पोर्शन, स्ट्रेटिफिकेशन। स्ट्रेटिफिकेशन हम इंडिया के रिगार्डिंग बात करेंगे। यहाँ पे वर्ण सिस्टम, ठीक है, जहाँ पे ऊपर में है ब्राह्मण, देन क्षत्रिय, देन वैश्य, देन शूद्र। ठीक है, तो दिस इज लाइक डाउनवर्ड डायरेक्शन पे यहाँ पे देख सकते हैं स्ट्रेटिफिकेशन। स्ट्रेटिफिकेशन ओनली वर्ण सिस्टम ही नहीं, यहाँ पे क्लास सिस्टम भी हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे रिच पोर हो सकते हैं। स्ट्रेटिफिकेशन नॉलेज के हिसाब से, कोई लिटरेट है, कोई इलिटरेट है, तो इस तरीके का भी हो सकता है स्ट्रेटिफिकेशन। स्ट्रेटिफिकेशन रिसोर्सेज के बेसिस पे हो सकता है, किसी के पास रिसोर्सेज अवेलेबल है, किसी के पास नहीं है, तो इसके रिगार्डिंग भी स्ट्रेटिफिकेशन हो सकते हैं। स्ट्रेटिफिकेशन बहुत सारे तरीके से हो सकते हैं। इनइक्वालिटी जिसको बोलते हैं, जो एग्जिस्ट करता है हर एक सोसाइटी में। ठीक है, तो सोशल प्रोसेस क्या है, अब तीसरा टॉपिक, सोशल प्रोसेस, इवोल्यूशन ऑफ सोसाइटी। ठीक है, ट्रेडिशनल सोसाइटी में क्या था, धीरे धीरे इवॉल्व होके आज मॉडर्न टाइम पे सोसाइटी में क्या है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें फैक्ट्री की, ठीक है, फैक्ट्री की बात करें तो वहाँ पे पहले तो ट्रेडिशनल सोसाइटी में कोई फैक्ट्री था नहीं, पहली बात। अभी मॉडर्न सोसाइटी में फैक्ट्री है, फिर भी वहाँ पे हमको क्या करना है, कोऑपरेशन करना है। देन कोऑपरेशन के साथ साथ कंपटीशन आ जाते हैं कि किस किस का फैक्ट्री ज़्यादा है, अच्छा है। ठीक है, देन कन्फ्लिक्ट भी आ गया। ठीक है, मतलब हम मॉडर्न सोसाइटी में कोऑपरेशन, हम सबको मिल बांट के काम करना है। ठीक है, यहाँ पे डिवीजन ऑफ लेबर का कॉन्सेप्ट आ गया, मिल बांट के, कि आप ये सेक्शन ऑफ द वर्क करेंगे, हम ये सेक्शन ऑफ द वर्क करेंगे। देन कंपटीशन की बात आ गया कि उस काम में, उस सेगमेंट में, उस काम में कौन सबसे अच्छा है। देन कम्स द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, जो हर एक सेक्टर में एग्जाम्स के रिलेटेड इंटरव्यू में जिसको हाईएस्ट स्कोर मिलता है वही तो उस जॉब के लिए एप्लीकेबल होता है ना, तो वहां पे आ गया हमारा कंपटीशन। देन कन्फ्लिक्ट, बिकॉज ऑफ द कंपटीशन लोगों के बीच में कन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाता है कि मैं बेटर हूं, नहीं मैं बेटर हूं। तो इन सोशल प्रोसेस दिस कोऑपरेशन, कॉम्पिटिशन एंड कॉन्फ्लिक्ट को एग्जिस्ट। ठीक है, इवोल्यूशन, सोशल प्रोसेस मतलब इवोल्यूशन ऑफ सोसाइटी। तो यहाँ पे हमने बेसिक कॉन्सेप्ट देख लिया। तो यहाँ पे हम बात करते हैं इंडीड, अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं ये एनसीईआरटी का बेसिक जो दिया हुआ है एनसीईआरटी में, वो स्टार्ट करें। ठीक है, इंडीड ईच ऑफ यू इज ए मेंबर ऑफ नॉट जस्ट वन काइंड ऑफ कलेक्टिविटी बट मेनी ओवरलैपिंग्स वन। मतलब यही बोला गया है कि आप किसी वन सेक्शन ऑफ द सोसाइटी में बिलोंग नहीं करते, कि आप एक मेल है तो आप ओनली मेल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी में बिलोंग करेंगे, नहीं। आप एक मेल हैं, आप एक फादर भी हो सकते हैं, एक स्टूडेंट हो सकते हैं, अगर आप प्रोफेशन में एक जॉब कर रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप एक टीचर हैं तो टीचर के कैटेगरी में आ गए हैं। ठीक है, आप अपने वाइफ के लिए एक हस्बैंड है, ठीक है, तो वो आप आपके फॉर एग्जांपल पोते पोती के लिए ग्रैंडफादर हो गए, तो यू आर नॉट बिलोंग टू वन काइंड ऑफ कलेक्टिविटी ना। देन आप किसी रिलीजियस ग्रुप में हैं, किसी किन सिस्टम में हैं। ठीक है, तो इन सारे चीज़ों में आप आ रहे हैं। As one person you belong to many overlapping ones collectivity। ठीक
ठीक है। फॉर इंस्टेंस यू आर ए मेंबर ऑफ योर ओन पीयर ग्रुप, योर फैमिली एंड कीन, योर क्लास, जेंडर, योर कंट्री एंड रीजन, जो हमने बात किया, ठीक है। इस इंडिविजुअल दस हैज ए स्पेसिफिक लोकेशन इन द सोशल स्ट्रक्चर एंड सोशल स्ट्रेटिफिकेशन सिस्टम। तो यहाँ पे बोला गया है एज ए इंडिविजुअल आप एक स्पेसिफिक लोकेशन या फिर स्पेसिफिक सोशल स्ट्रक्चर पे बिलोंग करते हैं। इन सोशल स्ट्रेटिफिकेशन सिस्टम में कोई एक पोजीशन आपका है, ठीक है, एक पोजीशन आपके लिए सेट है कि हाँ एज ए इंडिविजुअल यू बिलोंग टू दिस पोजीशन। यहाँ पे हम बात करें तो कास्ट बेस्ड मतलब स्ट्रेटिफिकेशन में, ठीक है, देन क्लास बेस्ड स्ट्रेटिफिकेशन में, कास्ट बेस्ड स्ट्रेटिफिकेशन में इंडिया के रिगार्डिंग हम बात करें तो ब्राह्मण्स का एक पोजीशन है यहाँ पे। ब्राह्मण्स इज लाइक ये पिरामिड में ब्राह्मण टॉप पे बिलोंग करता है एंड शूद्र बिलोंग टू एकदम नीचे, ठीक है। इसी तरीके से एजुकेशन नॉलेज, जो नॉलेजेबल है, जो लिटरेट है, ठीक है, उनका पोजीशन फिक्स है, उनका आप वेजेस भी देखेंगे ना तो बहुत ज़्यादा है। इन केस ऑफ अगर आप एक रिक्शा वाले को ले लीजिए एंड ए डॉक्टर का अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो डॉक्टर का जो सैलरी है उसका सैलरी बहुत ज़्यादा है। एंड एक होता है कि रेस्पेक्ट के रिगार्डिंग, तो डॉक्टर का रेस्पेक्ट भी वो लोग ज़्यादा करते हैं, ठीक है। देन एक हो गया रिच एंड पुअर। रिच जो है ना उनका एक लेवल होता है, उनका लाइफस्टाइल अलग होता है, उनका खाने पीने का, चलने का, बैठने का, इलेक्ट्रॉनिक्स जो वो सामान यूज करते हैं, ठीक है, वो एक कैटेगरी पे बिलोंग करते हैं, वो भी एक स्ट्रेटिफिकेशन है। पोर स्लम एरिया में रहता है, उनका रहने का लोकेशन भी अलग तरीके का होता है। देन एक आ गया हमारा पावर, जिसके पास पॉलिटिकल पावर है, जो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं लोगों को, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपको कुछ काम कराना है, ठीक है, किसी ऑफिस में आपको कुछ काम कराना है, इन जनरल लोगों को क्या करना पड़ता है, लाइन पे लगे हुए ये करे, धक्का मुक्के करके वो काम कराते। लेकिन आपका कोई जानने वाला वहां पे है, आपका कोई पावर लाइक इट्स मे बी पॉलिटिकल, इट मे बी नॉलेजेबल, कुछ भी हो सकता है, आपका पावर इन्फ्लुएंस कर पा रहे हैं वहां पे, तो आपका काम ना जल्दी जल्दी हो जाएगा। तो स्ट्रेटिफिकेशन लेवल्स में क्या होता है कि डिफरेंट लेवल ऑफ एक्सेस टू सोशल रिसोर्सेज। यहाँ पे आप जब भी देखेंगे ना कास्ट बेस्ड, क्लास बेस्ड, एजुकेशन, पावर में, तो ये क्या होता है कि डिफरेंट लेवल्स ऑफ एक्सेस टू सोशल रिसोर्सेज। सोशल रिसोर्सेज मैंने जो बात किया ना कि आपको कुछ लाइसेंस वगैरह लेना है, तो ये सोशल रिसोर्सेज को एक्वायर करने के लिए किसी को कम टाइम मिल सकता है, किसी को मतलब बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है। वो आपका डिपेंड करता है कि आप उस पर्टिकुलर चीज़ों में कितना आपका इन्फ्लुएंस है। अगर आपका इन्फ्लुएंस उस पर्टिकुलर चीज़ में ज़्यादा है तो आपका काम बहुत जल्द हो जाएगा, अगर आपका इन्फ्लुएंस नहीं है तो आपका काम बहुत स्लो हो जाएगा। डिफरेंट लेवल्स ऑफ एक्सेस टू सोशल रिसोर्सेज इसको बोलते हैं, ठीक है। सो स्टार्टिंग के लिए ये बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पे थोड़ा सा ही डिस्कस हुआ है, बट ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है टू स्टार्ट दिस, क्योंकि बाकी जो पूरा चैप्टर है ना यही के इर्द गिर्द आपको जस्ट ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में सिखाया जाएगा, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास, विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।